प्रॉक्सी सर्वर व्हाट्सएप ने एक बहुत बड़ी सुविधा हम सब के लिए नई साल पर लॉन्च की है, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोगों को पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आजकल व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड वाइड व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में व्हाट्सएप के द्वारा प्रॉक्सी सर्वर की सुविधा लॉन्च की गई है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और ये क्या चीज़ होती है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बहुत से लोगों के लिए ये प्रॉक्सी सर्वर नया होगा। इस तरह के टर्म हमें रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कम ही सुनने को मिलते हैं। प्रॉक्सी सर्वर आपको इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में भी इंटरनेट से जुड़े रह सकता है। ये प्रॉक्सी सर्वर कहलाता है। व्हाट्सएप ने नए साल पर नया और ख़ास फीचर एंड्रॉयड यूजर के लिए प्रदान किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में भी प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड रह सकते हैं। ऐप ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रॉक्सी सर्वर का सपोर्ट जोड़ दिया है। इसकी वजह से यूजर्स इंटरनेट शटडाउन होने पर भी प्रॉक्सी सर्वर की मदद से कनेक्टेड रहेंगे। फीचर को बताते हुए टर्म का जिक्र हुआ है प्रॉक्सी सर्वर। बहुत से लोगों को मन में सवाल है कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और इंटरनेट शटडाउन की परिस्थिति में कैसे काम करेगा। यही इस सर्वर की खूबी है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें प्रॉक्सी को थोड़ा करीब से समझना होगा कि आखिरकार प्रॉक्सी है क्या चीज़। प्रॉक्सी सर्वर एक सिस्टम या राउटर होता है जो यूजर्स और इंटरनेट के बीच एक गेटवे का काम करेगा। इसका इस्तेमाल प्राइवेट नेटवर्क पर साइबर अटैक को रोकने, किसी ब्लॉक सर्वर तक पहुंचने जैसे कई काम में किया जाता है। आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो प्रॉक्सी सर्वर यूजर और इंटरनेट के बीच एक मीडियम का काम करता है। जब कोई कंप्यूटर या मतलब हमारा फ़ोन से भी है इंटरनेट से कनेक्ट है तो अपना आईपी एड्रेस इस्तेमाल करता है। आईपी एड्रेस पर हम पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको। तो आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है या आपके मोबाइल का एड्रेस होता है। प्रॉक्सी सर्वर एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा। जब आप सर्वर की मदद से यूजर ऑनलाइन जाता है तो ये इंटरनेट तक आपका आईपी एड्रेस पहुंचने नहीं देता। कैसे काम करता है प्रॉक्सी? प्रॉक्सी सर्वर के पास अपना खुद का आईपी एड्रेस होगा और ये आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच मध्यस्थ की तरह काम करेगा। आपका कंप्यूटर इसके एड्रेस को जानता है। ऐसे में जब आप कुछ सर्च करते हैं तो ये इंटरनेट तक जाने के लिए प्रॉक्सी रूट का इस्तेमाल करेगा। प्रॉक्सी आपके लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और फिर वेब पेज से डेटा को आपके कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर देगा। आप इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही रूप में यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर वर्जन आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच होता है, वहीं सॉफ्टवेयर प्रॉक्सी का कोई अन्य प्रोवाइडर होस्ट करता है। आपको इसे यूज करने के लिए इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंथली फीस देनी होगी। कुछ प्रॉक्सी सर्वर फ्री में भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप इसका सेटअप खुद भी कर सकते हैं। आपको थोड़ी मशक्क़त करनी होगी। आपको एक डाकर और डाकर कंपोजर की ज़रूरत होगी, जहां आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। अब मेन चीज़ है कि वीपीएन और प्रॉक्सी में अंतर क्या चीज़ है। बहुत से लोगों को पता है वीपीएन भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, बट प्रॉक्सी और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों लगभग एक ही काम करते हैं। ग्राउंड लेवल पर काम की बात करें तो प्रॉक्सी और वीपीएन दोनों ही यूजर्स को उन वेबसाइट को एक्सेस करने देते हैं जो उनके शहर, एरिया या देश में ब्लॉक है। वीपीएन पर यूजर्स को हैकर से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है क्योंकि इसका ट्रैफिक एन्क्रिप्टेड होता है। अगर आप सिंगल यूजर के तौर पर प्राइवेट नेटवर्क चाहते हैं तो प्रॉक्सी को चुन सकते हैं। हालांकि इसी काम को बड़े लेवल या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर करना है तो आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ जाएगी। इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में बहुत से लोग प्रॉक्सी या वीपीएन का सहारा लेते हैं। इसकी मदद से यूजर्स अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद वे किसी ब्लॉक सर्विस को आसानी से यूज कर सकता है। व्हाट्सएप ने प्रॉक्सी सपोर्ट इसी वजह से जोड़ा है। ईरान में मेटा की सर्विस को ब्लॉक किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया से कट गए हैं। व्हाट्सएप ने इस प्लेटफॉर्म पर सर्विस को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लागू किया है ताकि लोग प्रॉक्सी नेटवर्क की मदद से एक दूसरे से और दुनिया से कनेक्टेड रह सकें।